Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Naisarg and I'm currently in the second year MBBS at NMCS विसनगर गुजरात। मुझे पता है कि बहुत लंबा टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 1 वीक, मतलब 1 वीक से ज़्यादा ही हो गया है नया वीडियो आए। बट ड्यू टू सम रीजंस मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था, बट आज मैं नया वीडियो लेके आ गया हूँ। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट जो आप और मैं ऑलरेडी है, कि हम 12th के टाइम में हमारा किस तरह का था और क्या क्या चेंजेस आते हैं जब हम एमबीबीएस या फिर कोई भी कोर्स के अंदर हम लोग एनरोल करते हैं। मेनली हमारा फोकस एमबीबीएस के ऊपर ही रहेगा। तो सबसे पहले मैं टॉपिक की आपको ब्रीफ दे दूं तो कि आज के टॉपिक में जैसे कि मैंने बताया हम कंपैरिजन करने वाले हैं स्टूडेंट इन 12th एंड इन एमबीबीएस। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए जिससे वो भी लाभ उठाया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो पॉइंट आता है माइंडसेट और गोल्स। तो हम 12th के अंदर क्या होता है कि हमारा मेन गोल क्या होता है कि नीट को क्लियर करना है, अच्छी कॉलेज के अंदर जाना है। और एक उस दूसरा गोल क्या होता है कि हमें 12th पीसीबी के अंदर मैक्सिमम 50% स्कोर करना है जिससे कि हम नीट क्लियर कर सके। तो बट हम एमबीबीएस में जैसे ही आता है तो हमारे लिए एग्ज़ाम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एकदम हम लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ते हैं। इधर सिर्फ हमारे मार्क्स इंपॉर्टेंट है कि हमें सिर्फ पास होना है। हमारे लिए फर्स्ट ईयर में कंसेप्ट इतने मायने नहीं रखते, हम लोग उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो ये माइंडसेट और गोल्स में ये थोड़ा चेंजेस आता है। सेकेंड पॉइंट है स्टडी अप्रोच। 12th के अंदर हमारा मेनली स्टडी अप्रोच क्या रहता है कि हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में फिज़िक्स के अंदर फार्मूला को रट्टा मारते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर भी हम इसी तरह से रट्टा मारते और 11th और 12th कंप्लीट करते हैं। बट एमबीबीएस के अंदर आके हमें डीपली सब कुछ पढ़ना होता है। अगर मैं बात करूँ कि कोई एक लाइन है, अगर हम उसको पहली बार पढ़ते हैं तो वो हमें थोड़ा समझ में आएगी, बट आप जब उसको 10वीं बार पढ़ रहे होगे तो वो आपको कुछ ज़्यादा अच्छे से लिंक हो पाएगी। मतलब थोड़ा स्टडी अप्रोच आपको चेंज करना पड़ता है। और इधर जो भी एमबीबीएस के अंदर आप जितना भी पढ़ोगे, चाहे वो एनाटॉमी में हो, फिजियोलॉजी में हो या बायोकेमिस्ट्री में हो, सब कुछ ही आपका क्लिनिकल एप्लीकेशन से आपका रिलेट होता है। और जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे आपको डिफ़िकल्टी आ जाएगी, बट विद इन जैसे जैसे आप उसको पढ़ते जाओगे आपको क्लियरिटी आती रहेगी कि कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। थर्ड पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। 12th के अंदर आपका जो रूटीन होता है वो पूरा आपका स्ट्रक्चर्ड होता है। आप स्कूल जाते हो या फिर कोई कोचिंग जाते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, सब कुछ ही आपका प्री प्लान होता है। बट जब आप एमबीबीएस में आते हो तो आपके लेक्चर्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, ट्यूटोरियल्स, सेल्फ एससीटीज़, फिर आपके होते हैं एडकॉम्स, वो सब होते हैं। उसके अलावा बहुत सारी कॉलेजेस के अंदर इवेंट्स भी होती है, स्पोर्ट्स इवेंट हो गई, कोई पार्टीज वगैरह, फेस्ट हो गया। तो उसके अंदर आपको ये पूरा बैलेंस करना पड़ता है, टाइम को, पढ़ने के टाइम को भी निकालना पड़ता है और साथ ही में इस इवेंट में भी पार्टिसिपेट करने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी होती है उसमें भी आपको टाइम निकालना पड़ता है। फिर फोर्थ पॉइंट अपना आता है स्ट्रेस एंड प्रेशर। नो डाउट 12th के अंदर भी स्ट्रेस रहता ही है, बट साथ ही में ऐसा नहीं कि एमबीबीएस में अगर आप आ गए, आपको अच्छी कॉलेज मिल गई तो आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा। इधर भी स्ट्रेस रहेगा, थोड़ा मेरे ख्याल से ज़्यादा रहेगा। बट जैसे जैसे आपकी जर्नी जाती जाएगी, आप वो प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, वो स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, वो आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। देन हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है सोशल लाइफ एंड इंडिपेंडेंस। अगर हम 12th की बात करें तो हमारी सोशल लाइफ पर 0% होती है। हम कोई इवेंट को हम अटेंड नहीं करते, कोई फंक्शन को अटेंड नहीं करते, क्योंकि हमारा मेन गोल है नीट। अगर हम एक दिन भी मिस कर देंगे तो हम पूरा बैक में आ जाएंगे, लैग करेंगे। बट हम एमबीबीएस में आते हैं तो हमारी इंडिपेंडेंसी भी बढ़ जाती है, साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती है। सब कुछ मैनेज भी करना है, उसमें से भी आपको स्टडी, फिर अपने लिए भी टाइम निकालना है, सोशल लाइफ, इस तरह से आपकी थोड़ी सी चेंज होती है। और उसके अलावा आपके पेरेंट्स भी आपके साथ नहीं होते तो आपको सब कुछ सेल्फ डिसिप्लिन ही रखना है और साथ ही में सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है। देन अगर हम बात करें, हमारे 6 पॉइंट है वो है लर्निंग पर्सपेक्टिव। 12th के अंदर हम जो भी पढ़ते हैं वो सिर्फ हम एग्ज़ाम्स के लिए ही पढ़ते हैं कि नीट गया उसके बाद हम ऑलमोस्ट सब कुछ भूल ही जाते हैं। बट हम एमबीबीएस के बारे में बात करें तो हम फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर से जो भी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे वो आपका डायरेक्टली लिंक होता है थर्ड ईयर फाइनल ईयर से। तो इधर हमें शॉर्ट टर्म गोल नहीं रखना है जैसे हम 11th-12th में रखते थे, हमें लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ना है। मतलब ब्रॉड लर्निंग स्कोप जिसे बोलते हैं, इस तरह का होना चाहिए। हाँ, पोस्ट नीट इनर्शिया के बाद पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, फिर आप जैसे कॉलेज में जाते हो तो आपकी वेलकम कोई भी इवेंट होती है, मतलब बार बार मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, तो बहुत सारी इवेंट्स होती है तो आपको उसमें से टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए।
तो बस यही थोड़ा लर्निंग पर्सपेक्टिव भी चेंज करो, उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। फिर हमारा जो 7th पॉइंट है वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। 12th के अंदर हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती है, जैसे आपको भी पता है। और हम MBBS में बार बार मैं वही पॉइंट बोल रहा हूँ कि एकेडमिक्स के साथ साथ आपको स्पोर्ट्स, कल्चरल फेस्ट, फिर अलग अलग जो भी आप सेमिनार्स वगैरह भी वहाँ पे अटेंड करते हो, वर्कशॉप्स भी आपको अटेंड करने का मौका मिलता है। देन हमारा 8th पॉइंट आता है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप यानी 12th स्टैंडर्ड के अंदर आपके ऊपर आपके टीचर होते हैं जो आपको कांस्टेंट मॉनिटर करते हैं। अगर आप में कोई भी खामी वगैरह कुछ भी इश्यू लगता है तो वो या तो आपसे डिस्कस करते हैं या तो आपके पेरेंट्स से डिस्कस करता है। बट MBBS के अंदर ऐसा स्पून फीडिंग वाला नहीं होगा। आपको खुद को ही अपने ऊपर ध्यान रखना है कि आप कोई गलत संगत में ना जाओ, कोई गलत लाइन में ना जाओ। मतलब सब कुछ सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ स्टडी के अराउंड ही सब कुछ इवॉल्व करता है। फिर अगर हम आगे जो पॉइंट है उसके बारे में बात करें तो वो है वॉल्यूम ऑफ सिलेबस। नो डाउट 11th-12th का सिलेबस भी वास्ट है, बट नॉट मोर देन, मतलब वो एक एनाटॉमी में पूरा आ जाएगा, आप वही कवर करते करते थक जाओगे। मतलब अगर आपको 11th-12th का सिलेबस ज़्यादा लगता है तो आप अभी से प्रिपेयर हो जाओ कि MBBS का सिलेबस एक सब्जेक्ट का भी इतना सारा ही है, तो वो अभी से आपको थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी, हैबिट्स डालनी पड़ेगी। देन जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है पेस ऑफ स्टडी। 12th के अंदर हमारे पास इनफ टाइम होता है, वो चाहे हम नीट की बात करें या बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें, कि हम उससे अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। बट MBBS के अंदर आए दिन नई इवेंट्स आती जाती है और 2-2, 3-3 महीने में आपके इंटरनल्स या प्रीलिम्स और उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स आ जाती है। तो आपको इसके अंदर भी पेस बनाए रखनी पड़नी है कि ऐसा नहीं करना है कि एक दिन बढ़ा 15 दिन नहीं बढ़ा। ट्राई करो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बूंद बूंद से सागर पढ़ता है, जैसे हम लोगों ने सुना है बचपन से। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ तो लास्ट में इतना टेंशन वगैरह नहीं होगा। देन हमारा जो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्लिनिकल एक्सपोजर। अगर हम क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें तो हम 11th-12th में कैसे पढ़ाई करते हैं कि थियरी बेस हमारा ज़्यादा रहता है। हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज होता है स्कूल में, नो डाउट प्रैक्टिकल भी होते हैं, बट वो हमारा नॉलेज हम 0% बोल सकते हैं क्योंकि मेन फोकस उनका थियरी और नीट के ऊपर होता है। और अगर हम MBBS की बात करें तो थियरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी इतना होना इंपॉर्टेंट है। आपके हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि एनाटॉमी डायसेक्शन होता है, बायोकेमिस्ट्री की लैब और फिजियो की 3 अलग अलग, जैसे कि हिमेट, एम्फीबियन एंड क्लिनिकल, अलग अलग लैब्स लगती है। तो इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना जरूरी है। इनकेस मैं इतने शॉर्ट में बोलूँगा कि आपका क्लिनिकल एक्सपोजर भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी। पहले मैंने बोला कि 12th के अंदर आपके ऊपर आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स होते हैं। अगर आप कोई गलत संगत या गलत लाइन में आ जाओगे तो आपको टोकते हैं, बट MBBS के अंदर ऐसा कोई नहीं होगा, आपको सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। देन अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है फ्यूचर पर्सपेक्टिव। 12th के अंदर जैसे कि मैंने बताया हम शॉर्ट टर्म के लिए पढ़ते हैं, हमारा लॉन्ग टर्म इतना कोई गोल नहीं रहता। बट अगर हम MBBS में पढ़ रहे हैं तो हमें लॉन्ग टर्म गोल लेके चलना चाहिए। आपका फर्स्ट ईयर कैसे निकलता है, जैसे जैसे निकलता जाएगा आपको आइडिया आएगा कि आपके आने वाले 5 साल कैसे निकलने वाले हैं, कि आपका कैसा कैरियर आगे वाला रहेगा। और 12th में हम इतने भी वैसे करियर के रिलेटेड हम इतने सीरियस होते नहीं हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वो है हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। 12th के अंदर प्रेशर रहता है, बट हम पूरे दिन बैठे बैठे पूरा सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे घूमने गए वगैरह, तो हमारा फिजिकल स्ट्रेस एक तरीके से 0 होता है। तो एक रिलैक्स बोल सकते हैं फिजिकली, बट मेंटली दे आर नॉट रिलैक्स्ड 12th स्टैंडर्ड वाले। पर MBBS की बात करें वर्कलोड बढ़ जाएगा, लाइफ हेक्टिक हो जाएगी। मतलब कभी कभी आप ऐसा होगा कि आप पूरी रात सोए नहीं, आपकी क्लास मिस हो गई, कभी कभी आपकी मील मिस हो जाएगी, बहुत मतलब आपको हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है जो आज का वो है फ्रेंडशिप्स एंड नेटवर्किंग। 12th के अंदर आपके पास ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो शुरू से आपके साथ होते हैं, पर जब आप MBBS में एक अलग डिफरेंट नई कॉलेज में जा रहे हो तो आपको नए लोग मिलेंगे। बट इधर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा अपने हिसाब से कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, सेल्फ डिपेंडेंट ही रहना है। तो नेटवर्क जितना स्ट्रॉन्ग आपका बनेगा इतना ही बढ़िया है। बस तो ये कुछ 15 पॉइंट्स थे मेरे पास आपके लिए डिस्कस करने के लिए। आई थिंक ये वीडियो थोड़ा मैंने क्विकली बनाया है, मेरे को लगता तो नहीं है। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करो, मैं सभी कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।